हाय एवरीवन। आज सुबह मैं बॉब प्रॉक्टर का एक वीडियो देख रहा था एंड इन दैट वीडियो ही मेंशन्ड अबाउट दिस बुक साइको साइबरनेटिक्स बाय डॉक्टर मैक्सवेल मैट्स। डॉक्टर मैक्सवेल मैट्स एक रिनाउंड प्लास्टिक सर्जन थे और उनका मेन स्पेशलाइजेशन था फेस के ऊपर, मतलब जो एक्सीडेंट्स की वजह से या किसी स्कार की वजह से किसी गॉड गिवन मोल्स वगैरह की को रिमूव करने में उनकी स्पेशलाइजेशन थी। उसको उस चेहरे को, बिगड़े हुए चेहरे को ठीक करके सुंदर बनाना। एंड बहुत सारे हजारों ऑपरेशंस किए उन्होंने, सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए। एंड देन ही रोट दिस बुक अपॉन हिज एक्सपीरियंस। और उन्होंने बहुत ही ज्यादा केस स्टडीज भी इसमें मेंशन किया हुआ है। उनका फाइंडिंग क्या है जिसपे उन्होंने ये पूरी बुक डेडिकेट की है कि हमारी लाइफ में जो हम करते हैं, कोई भी चीज, डिफरेंट एस्पेक्ट इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हमारी सेल्फ इमेज, हमारी अपने बारे में क्या सोच है, क्या राय है, वो बहुत मायने रखती है और उसका बहुत इम्पैक्ट है हमारे सारे काम में और हमारे जो भी हम रिजल्ट पाते हैं उसमें। उनका उन्होंने पाया कि बहुत सारे पेशेंट्स का उन्होंने जब ऑपरेशन किया, एक बिगड़ा हुआ चेहरा ऑपरेट करके, प्लास्टिक सर्जरी करके सुंदर बनाया, फिर नेचुरली बाद में बंदे एलिवेटेड फील करते हैं और अच्छा लगा, उनके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे थे। बट उसके बावजूद कुछ ऐसे केसेस थे, पेशेंट थे जिनका जिनका रिस्पॉन्स उतना एनकरेजिंग नहीं था और वो पहले जैसा सोचते थे अपने बारे में, जो खराब इमेज थी उनकी, ऑपरेशन के बाद भी, सुंदर होने के बाद भी, चेहरा अच्छा होने के बाद भी, सक्सेसफुल ऑपरेशन होने के बाद भी उनकी इमेज में कोई चेंज नहीं आया। अपने बारे में उनकी जो राय थी वो नहीं बदली। वाई? तो उन्होंने इसका एक एग्जांपल दिया कि इट वर्क्स लाइक अ थर्मोस्टेट। जैसे हमारे घर में एसी होते हैं, एसी में एक थर्मोस्टेट लगा होता है जो इस बात के लिए जिम्मेदार होता है, वो इंस्ट्रूमेंट, कि अगर जैसे मान लीजिए हमने 23 या 24 पे एसी कमरे का टेम्परेचर सेट किया है, अब अगर वो ज्यादा गर्म होता है या ज्यादा कम ठंडा हो जाता है, तो थर्मोस्टेट का ये काम है कि उसको जो डायरेक्टिव मिला हुआ है कि 23 या 24 पे वो फिक्स रखे, वो वापस लेके आ जाता है। सेम वे हमारी अपने बारे में जो राय है वो बचपन से बिल्ड हुई है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हमारा हमारे हमारे पेरेंट्स का रोल है, हमारे टीचर्स का रोल है, हमारे कॉलेज, स्कूल कॉलेजेस का रोल है, नेबर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सबका रोल है। सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट किया है हमारी इमेज बनाने में और फिर उसको हमने अपने हिसाब से लिया है। और देन हम, हमारी एक अपने बारे में राय है कि हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, और मोस्टली निगेटिव ही होता है। उसलिए चक्कर में वो हमको वो डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलते। तो हम कुछ भी कर ले, किसी भी फील्ड में करें, कि ये हर फील्ड में, हमारे जीवन के हर एस्पेक्ट में काम करता है। नाउ लेट अस सी उन्होंने कौन कौन से बहुत सारे केस स्टडीज इसमें डिस्कस किए हैं। मैं आपको इसके जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं कि कितना वाइटल है सेल्फ इमेज। पूरी बुक लिखी है उन्होंने। आइए देखते हैं कौन कौन से चैप्टर्स हैं इस बुक में। पहला, द सेल्फ इमेज, योर की टू अ बेटर लाइफ। सेकंड, discovering the success mechanism within you. Imagination, the first key to your success mechanism. Dehypnotize yourself from false beliefs. How to utilize the power of rational thinking. Relax and let your success mechanism work for you. You can acquire the habit of happiness. Ingredients of the success type personality and how to acquire them. The failure mechanism, how to make it work for you instead of against you. How to remove emotional scars or how to give yourself an emotional facelift. How to unlock your real personality, real
क्या है आपके अंदर, क्या पोटेंशियल है, हाउ यू कैन अनलॉक. Then do it yourself tranquilizers that bring peace of mind to you. How to turn a crisis into a creative opportunity. How to get that winning feeling. And last, add more years of life and more life in your years. So ये इतना important है. ये इतने सक्सेसफुल डॉक्टर हैं, इन्होंने पूरी एक बुक लिखी है और बहुत सारे इस बुक को बेस करके और सेल्फ इमेज को ध्यान में रख के कितना वो इतना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारी लाइफ में, इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं एंड वी आर आल्सो प्लानिंग टू डू समथिंग फॉर दिस, टू हेल्प पीपल टू कम आउट ऑफ दैट सेल्फ इमेज जो हमारे लिए काम नहीं कर रही है, रादर इट इज सैबोटाइजिंग अस इन आवर सक्सेस. So we are also planning to do something to work on that, to come up with a program. And it's a very good book. होना चाहिए, पढ़ना चाहिए. पढ़िए, आपको भी समझ में आएगा क्या है, कैसे है, और how we can improve on that. We can inculcate those good habits, shift our thinking, change our self-image, and work with a new feeling and get desired results in our life. Right? See you in the next video. Till then, be happy, love everyone, and keep smiling. God bless. Thank you.